बच्चों, आज मैं तुम्हें भोजन के बारे में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत के समय में सहदेव नाम का एक छोटा बालक रहता था। वह बुद्धिमान और दयालु था। वह अपने बड़ों की बात सुनता और सही काम करने की कोशिश करता, लेकिन बच्चों की तरह वह भी अभी सीख रहा था। एक दोपहर पढ़ाई और काम के बाद सहदेव को बहुत भूख लगी। घंटी की हल्की आवाज आई। दोपहर के भोजन का समय हो गया था। उसने हाथ धोए और भोजन स्थल पर आकर बैठ गया। उस दिन का भोजन सादा और पौष्टिक था। ताज़ा चावल, गरम दाल, सब्जियां और कुछ मिठाइयाँ। सहदेव ने भोजन को देखा और मुस्कुराया। बहुत भूख लगी होने के कारण उसने सामान्य से थोड़ा ज्यादा परोस लिया। उसकी थाली भर गई। तभी बाहर से हंसी की आवाज आई। उसके मित्र दौड़ते हुए पुकारने लगे, जल्दी आओ सहदेव, चलो खेलते हैं। सहदेव ने थाली की ओर देखा, फिर दोस्तों की ओर। बिना ज्यादा सोचे वह उठकर बाहर दौड़ गया और भोजन वहीं छोड़ दिया। समय बीतता गया। सहदेव की थाली का भोजन ठंडा हो गया और बिना छुए पड़ा रहा। कुछ समय बाद माली का बेटा वहां से गुजरा। वह सुबह से काम कर रहा था। उसके हाथ थके हुए थे और पेट खाली था। उसने बिना छुए भोजन को देखा तो रुक गया। उसकी आंखों में उदासी भर आई। वो मन ही मन सोचने लगा, ये भोजन मेरी भूख मिटा सकता था। किसी ने इसे उगाने में मेहनत की है, किसी ने इसे प्यार से पकाया है। तभी भीष्म पितामह वहां आए। उन्होंने बिना छुए भोजन को देखा और सहदेव को प्यार से बुलाया। जब सहदेव लौटा और थाली देखी तो उसका उत्साह धीरे धीरे कम हो गया। भीष्म पितामह ने उसे कोमल स्वर में कहा, सहदेव, क्या तुम जानते हो भोजन वास्तव में क्या है? उन्होंने धीरे से बताया, अन्नम ब्रह्मोति व्याजानात, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। उन्होंने समझाया, भोजन ईश्वर का उपहार है। हर दाने में आशीर्वाद, मेहनत और स्नेह छिपा होता है। जब भोजन व्यर्थ होता है तो आशीर्वाद भी व्यर्थ हो जाता है। सहदेव को शर्म महसूस हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने भोजन लेते समय नहीं सोचा। उसने माली के बेटे के साथ भोजन बांट लिया। लड़के ने शांति से भोजन किया। उसके चेहरे पर राहत थी। उस दिन से सहदेव ने वचन लिया, मैं उतना ही लूंगा जितना खा सकूं। मैं हर दाने का सम्मान करूंगा। तो बच्चों, जॉय ऑफ गीता हमें याद दिलाता है, भोजन ईश्वर का उपहार है। जितनी जरूरत हो उतना ही लो, कृतज्ञता के साथ खाओ और हर दाने का सम्मान करो।